बीमारी हैं, परेशानियां हैं, दुख तकलीफें हैं, तो जिस बात पे उसको हंसी आती है, जिस बात से उसके मन में ठंडक पहुंचती है, जिस बात से उसको सुकून मिलता है, उसी बात को 2-2 3-3 बार सुनता है। जैसे आपके फोन में कुछ इस तरह की वीडियो होंगी, रील होंगी, जिनको देख के आपका मन आनंद होता है, उन्हीं तो बार बार देखते हो। वरना इस देश में एक ऐसा भी समय था जब हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने के लिए विदेश में चले गए और जेब में पैसा नहीं था। यहाँ पैसे की कमी के कारण उनके 3 बच्चों की जान चली गई, इलाज नहीं करा पाए। तो जब चौथी जो बिटिया थी हिंदू, वो इधर बीमार हो गई, उधर बाबा साहब विदेश में पढ़ रहे थे, तो बाबा साहब ने पत्र लिखा माँ रमा को, और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि रमा, जितने पैसे मेरे पास थे उनसे मैं पढ़ाई की फीस मैंने जमा कर दिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं भरपेट भोजन भी कर, तो मैं कई कई दिन तो भूखा रहता हूँ, और कभी कभी जो ब्रेड पुराना हो जाता है, आप देखो दुकान से ब्रेड लाते हैं तो उसका एक समय होता है, उसके बाद वो बेकार हो जाता है, तो जो ब्रेड खराब हो जाता है उस ब्रेड को मैं ले आता हूँ कम पैसे में खरीद के, तो चाय नहीं मिलती तो उसी के साथ में पानी में भेज के उसको खा लेता। इस तरह से मैं अपने जीवन को इस तरह जी रहा हूँ। अगर तेरे पास कुछ पैसे हो तो मुझे भेज दे, तो मेरे खाने की व्यवस्था हो जाएगी। जब बाबा साहब ये बात लिख रहे थे तो माँ यहाँ क्या कर रही थी, रमा यहाँ क्या कर रही थी, रमा माँ गोबर के उपले बना बना के, कचरा बिन बिन के अपने बच्चों को खाने की व्यवस्था कर रही थी, उनके लिए इलाज की व्यवस्था। तो माँ रमा ने वो सारे पैसे जो 38 रुपए करीब जोड़े थे मेहनत करके, वो बाबा साहब को मनी ऑर्डर से भेज दी, क्योंकि बाबा साहब की पढ़ाई में कमी ना आए। आज भी हमारे माँ बाप यही करते हैं कि अपने बच्चों की पढ़ाई में कमी ना आए, तो अपने लिए जूता नहीं खरीदते, चप्पल नहीं खरीदते, जर्सी स्वेटर नहीं खरीदते, और कोई सुख सुविधा चाहिए वो नहीं खरीदते, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि हम भी आज भी महापुरुषों के रास्ते में। तो देखो, वहां से यहाँ तक का सफर जब अधिकार नहीं थे और आज अधिकार है, तो ये आसान नहीं था, बहुत कष्ट है हमारे महापुरुष में, तब जाके हमें अधिकार मिला। आज नौकरी रोजगार भी मिल गए हैं, सम्मान का जीवन भी मिल गया है, अच्छे घर भी हो गए, लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले 10-12 साल से पढ़ाई में कमी आई, हमारे बच्चे पढ़ कम रहे। पहले लोग पढ़ने नहीं देते थे, अब उन्होंने पढ़ाई में दिलचस्पी कम की, पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि बिना पढ़े वो आगे बढ़ सकते। एक गलती तो ये हो रही है। दूसरी, जो लोग कामयाब हो गए, कड़वी है, पता नहीं आपको कैसे रहेगी, अब वो नौकरी रोजगार लग गए तो वो कहते हैं कि हमें लड़की वो चाहिए जो बहुत पढ़ी लिखी हो, और दहेज में मुझे सोने की अंगूठी चाहिए, मेरी माँ को भी, मेरे भाई को भी, मेरे जीजा की भी, मेरी बहन की, उनकी अंगूठियां चाहिए, और बिना गाड़ी के तो मेरा सम्मान होगा ही नहीं, तो भैया गाड़ियां मांगने लगे। तो अमीर आदमी यहाँ तो शादी कर सकता, गरीब तो नहीं कर सकता। गरीब अगर करने की कोशिश करेगा तो कर्ज लेगा, जो जमीन है उसको बेचेगा या उधार लेगा, उसको उतारते में उसके बाल भी साफ हो जाएंगे और पैर भी, चप्पल भी गिर जाएंगे। ऐसे समाज से कभी आप समाज का निर्माण नहीं करते। आज हमारे लोग 13वीं में, जन्मदिन पे और तमाम तरह के आयोजन पे कई सौ की संख्या में इकट्ठा होते हैं। जो सशक्त समाज है वो ऐसा नहीं करते, वो 2-4-10 लोग बुला के अपना कार्यक्रम कर लेते हैं। रघुवीर बाबू जी, गुरु जी शांत हो जाओ, अगर आपको अच्छी बात है आप बता दो, वरना उधर चले जाओ, ठीक है। लापरवाही की कोई जगह नहीं है। तो जो सशक्त समाज है वो मृत्यु बहुत छोड़ रहे हैं, बुराइयों को छोड़ रहे हैं, हमारे लोग चिप पकड़ रहे हैं उसको। हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारा भला। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी के यहाँ दुख सुख हुआ, उसके आप 400 लोग मृत्यु भोज करेंगे तो उसका बेड़ा गर्क नहीं होगा तो क्या होगा? छोड़ना चाहिए हमें इन सब चीजों, मृत्यु भोज छोड़ना चाहिए। शादी सगाइयों में, ब्याह में कम आयोजन करने चाहिए, और जो आयोजन कर रहे हैं उसमें कम लोगों को बुलाना चाहिए। क्यों बेकार के ऊपर? कितना खाना खराब होता है, तमाम तरह की परेशानी, काहे को कर रहे हैं हम सब चीजें? इसका मतलब हम बुद्धू बन गए, और बुद्धू लोग चाहे कुछ ही बर्बाद होते रहे, उनको कौन पूछ रहा है? हम अपने महापुरुषों के रास्ते पे नहीं रहे, हमारे महापुरुष तो रास्ता दिखा के, और वो रास्ता तो जब आप पढ़ो लिखोगे तब पता लगेगा उस रास्ते।
अब समाज में बैठ के चर्चा ही नहीं होती है, ना कोई छोटे बच्चे बड़ों के पास बैठते हैं कि दो बात सुन ले उनको पता लग जाए। अब समाज अजीब उसमें हो गया। अब फिर हम दोबारा जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि समाज को जाके समझाएं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे डीजे बजा के नाच के कूद के काम नहीं चलेगा, गाने बजा के छाती पे हाथ मार कर पीट पीट के डांस करके काम नहीं चलेगा, बाबा साहब के विचार चल के काम चलेगा। ठीक है, बड़े बड़े बोर्ड लगाने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब की सीख को अपने घर में पहले लाना पड़ेगा, अपने अंदर डालना पड़ेगा, फिर अपने परिवार में डालना पड़ेगा, फिर पड़ोसी सबको सिखाना पड़ेगा, तब जाके बदलेगा। और नहीं बदलोगे तो फिर कुछ भी नहीं बदलेगा। आप मेरी बात को याद रखना, नौकरी रोजगार है नहीं, अब खत्म हो गया। नौकरी रोजगार नहीं, प्राइवेट में आपका कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो आप आने वाले 10-15 साल में देखना आप पीछे चले जाओगे। जैसे एक पेड़ हरा होता है, बहुत मजबूत हो जाता है, छांव देते हो, छांव देता है, फूल देता है, फल देता है, लकड़ी देता है, फिर वो सूख जाता है। तो जो समझदार समाज होता है वो दूसरा पेड़ लगा लेता है जब देखता है भाई ये पेड़ खराब हो रहा है, भाई इसमें वो लग गई है, दीमक लग गई है, इसमें ये उम्र होती है हर चीज की। आपने पेड़ लगाया होगा, जैसे आप बाबूजी 72 साल के हो, कोई भी पेड़ की उम्र होती है ना, किसी हर चीज की उम्र होती है भाई। बचपना रहता है, जवानी रहती है, बुढ़ापा आता है, तो हर चीज की एक उम्र है। तो जो पेड़ आज लगाया वो सूखेगा 20-30 साल में, 40 साल में सूख जाए, 50 में। कुछ ऐसे होते जो फल नहीं देते, ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं। जैसे पीपल है, कोई फल नहीं देता उस तरह का, तो लंबे समय रहता है। वट वृक्ष है, तमाम ऐसे वृक्ष हैं जो रहते हैं, वो बहुत कुछ लंबे हो जाते हैं। अब खजूर इतने ऊपर फल लगता है, आदमी तोड़ नहीं सकता, लिप्टी से इतना लंबा हो जाता है। मेरा कहने का मतलब, समझदार जो समाज होता है, एक पेड़ के सूखने से पहले दूसरा पेड़ लगा ले, कि इतना पेड़ फैल देना बंद करे तो हमारा दूसरा पेड़ तैयार हो जाए। और जो बेवकूफ समाज होता है वो सूखे पेड़ से उम्मीद करता रहता है कि भाई फल आ जाए, फल आ जाए। कहां से आ जाएगा आप मुझे बताओ। आप समझदार लोग हैं, मैंने जो बात आपको बताई वो आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपके पास फल देने वाला पेड़ नहीं है तो आपको छांव नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको फूल नहीं मिलेंगे, आपको फल नहीं मिलेंगे, आपको लकड़ी नहीं मिलेगी, यानी कि आपकी रक्षा सुरक्षा नहीं होगी। तो आपको समय समय पे मजबूत फल देने वाले पेड़ लगा के रखने पड़ेंगे। ठीक है, हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। समाज अगर गुलामी स्वीकार कर ले तो अब मैं आपको उदाहरण बताता हूं आज का। आज मैंने एक वीडियो देखी, और वीडियो है, आई थिंक वो बरेली की है। एक आदमी 3 मुस्लिम लोगों को पीट रहा है, वो वायरल हो रही है। 3 लोग एक आदमी से कैसे पीट सकते हैं आप सोचो, क्योंकि वो भय में है, वरना एक का मुकाबला एक कर सकता है। अगर चून के भी होंगे, 3 पकड़ दे तो वैसे भी छूटेगा आदमी। तो वो पिट क्यों रहे पता आपको? ऐसा नहीं कि कमजोर है, इसलिए पिट रहे हैं कि उनके मन में भय बैठ गया। अगर उन्होंने कहीं गलती की हाथ उठाने की तो फिर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, वो जेल जाएंगे, उनको पूछेगा, उनकी कोई सुनवाई नहीं करेगा, उनका मनोबल गिर गया। ऐसे आपका मनोबल गिरा हुआ है, गिरे हुए मनोबल से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। मनोबल ऊंचा करो, मजबूती से लड़ाई लड़ो। लड़ाई बहुत हुआ, अभी आपने देखा मेरठ में क्या बवाल हुआ। मेरठ में कितना बवाल हुआ, कौन लड़ रहा है बताओ आपके लिए? आप अपने आप बताओ, दिल पे हाथ रख के, कौन लड़ रहा है आपके लिए? कोई बताओ, कोई है क्या चंद्रशेखर के अलावा जो आपके लिए लड़ रहा है? ये आप हमने आपको भी देखा है, तुम आप 20 सवा में से निकल कर ऐसे जा रहे थे। भाई लड़ना पड़ता है ना अपने लोगों के लिए, लड़ना नहीं पड़ता है। कोई ऐसे मिल रहा है क्या आसानी से? आप बताओ, न्याय के आगे रखा है कि थाली में? लड़ना पड़ता है, मांगने से क्या मिलता है? भीख मिलती है। अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, ठीक है। तो पढ़ा लिखा जो नौजवान घूम रहा है, इनको मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खूब पढ़ाई करें, और जिस दिन उनको उस तरह के उनकी पढ़ाई में समय बचे तो वो समाज को भी जागरूक करने का काम करें मेरे साथ। 1 घंटा 2 घंटे जाके समाज को जागरूक करें, मगर जागरूक करने से पहले समाज को पहले खुद जागरूक। अगर आपको यही नहीं पता कि इधर जाना है, समाज को लेकर इधर जाना है, फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। पहले आप खुद जागरूक हो, हालातों को जाने, पढ़ें लिखें, समझदार बने, फिर समाज को जागरूक करने के लिए निकले। अब अगर आप बिना जागरूक करे निकले तो क्या होगा? कहीं कोई गड्ढा आ गया तो आपको पता लगा अब क्या करना, पार होना है, इधर ही खड़े रहना, खराब हो जाए। तो मेरा आपसे आग्रह, पढ़ो, जो नौजवान खड़े ना, पढ़ो, अपनी किताबें पढ़ो, महापुरुषों के इतिहास पढ़ो। देखो तो कैसे क्या क्या साहब महापुरुषों ने, 4 बच्चे को मर गए, खत्म हो गए, तो भी लड़ते रहे। उनकी पत्नी कह रही है कि तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो बाबा साहब कह रहे हैं भाई ठीक है, ये खत्म हो गया, मेरे तो करोड़ों बच्चे, मुझे उनकी चिंता है। आज हमारी माँ बाप क्या कहते हैं? अरे भाई तुम अपना देख लो, समाज उमाज कुछ नहीं, छोड़ दो। इस बात से क्या काम चल जाएगा? हमारा तो इतिहास इस बात पे कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है। अगर हम ये सोच के बैठ जाएंगे कि भाई क्यों लड़े हम लोग, तो फिर तो आगे तो किसी की हिम्मत ही नहीं होगी वो करने की। हालात बड़े खराब, कोई पूछने वाला नहीं।
ठीक है। अब इनको हालातों को सुधारने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, इसलिए नहीं कि हमें कुछ चाहिए, इसलिए कि जो आने वाली पीढ़ी है ना, ये जिनको अभी कुछ नहीं पता, इनको अधिकार मिल जाए। हमारा तो जीवन कटने की तरफ है, 40 पार हो गए हम लोग, आगे 20-30 साल की जिंदगी महापुरुषों का आशीर्वाद रही तो उसको देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो आने वाली पीढ़ी है क्या खाई, गोबर? कहाँ है अनाज? कहाँ है महंगाई? क्या हाल हो रहा है देख रहे हो? कहाँ है सुविधाएं, कहाँ है सुख? तो ये अगर ऐसी ये पीढ़ी लड़ी तो ये वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। मुझे आप इजाजत दे दो, असल में मेरे को कई सारे काम